हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम अजय है। मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूँ एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ये तीसरे चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर का नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये भी सवाल आपके इम्पोर्टेंट है, आपके 2026 बोर्ड में आ सकता है। इससे पहले मैं फर्स्ट चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता चुका हूँ साथियों, और सेकंड चैप्टर का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं साथियों बता चुका हूँ। अब ये तीसरे चैप्टर का मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। साथियों मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मैं ऐसे ऐसे वीडियो लेकर के आता रहूँगा। और देखिए साथियों, मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देर ना करते हुए मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। तो साथियों मैं देखिए प्रश्न पढ़ता हूँ। क्या कह रहा है प्रश्न? एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। इसमें कह रहा है बाग है। देखिए साथियों, मैं बगल में यहाँ पे पहले बाग बना लेता हूँ। क्या बना लेता हूँ? आयताकार बाग की बात हो रही। कौन सी? आयताकार। आयत में क्या होता है साथियों? आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तो देखिए साथियों, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये क्या होता है साथियों? चौड़ाई होता है। ये क्या होता है? लंबाई होता है। ये क्या है साथियों? बाग है। क्या है? बाग है। बाग का देखिए कह रहा है बाग, ये बाग है, इसका अर्ध परिमाप कितना है? 36 मीटर है। बाग का अर्ध परिमाप ये दिया, अर्ध परिमाप 36 मीटर है। देखिए साथियों, जब ये ऐसा सवाल देगा पहले हम क्या करेंगे? मानेंगे। क्या करेंगे? मानेंगे। तो यहाँ पे हल में लिखेंगे माना कि, क्या करेंगे साथियों? माना कि देखिए कह रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से बात हो रही, कह रहा है कि चौड़ाई से लंबाई 4 मीटर क्या है? अधिक है। तो साथियों हम पहले क्या मानेंगे? चौड़ाई मानेंगे। माना कि चौड़ाई बराबर, चौड़ाई बराबर हम क्या मानेंगे साथियों? एक्स मीटर। क्या मानेंगे? चौड़ाई बराबर क्या मानेंगे? एक्स मीटर। तथा फिर देखिए साथियों लंबाई क्या मानेंगे? लंबाई कितना आ जाएगा साथियों? देखिए कह रहा है कि यहाँ ध्यान समझिए साथियों। कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर क्या है? अधिक है। क्या है? लंबाई जो चौड़ाई से 4 मीटर क्या है? अधिक है। तो देखिए साथियों, हमने चौड़ाई क्या माना है? एक्स। तो हम लिखेंगे एक्स प्लस में 4। क्या रहा है ना? लंबाई जो देखिए साथियों, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर क्या है साथियों? अधिक है। अधिक का मतलब क्या होता है? प्लस होता है। इतना मीटर हो गया। फिर देखिए साथियों, इसका अर्ध परिमाप दिया है। क्या दिया है? बाग का अर्ध परिमाप दिया है। देखिए साथियों, अर्ध परिमाप कितना दिया है साथियों? अर्ध परिमाप आपका दिया कितना? 36 मीटर। कितना दिया? 36 मीटर। हमें देखिए साथियों अर्ध परिमाप दिया है आपका। अर्ध परिमाप कितना दिया? 36 मीटर। तो अर्ध परिमाप ज्ञात करने के लिए, बाग की बीमाएं ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है। अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है साथियों? देखिए अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है साथियों? लंबाई धन क्या होता है? चौड़ाई। लंबाई धन क्या होता है साथियों? चौड़ाई होता है। ये अर्ध परिमाप ज्ञात करने का सूत्र होता है। लंबाई धन चौड़ाई हम जोड़ लेंगे तो लंबाई और चौड़ाई आ जाएगा। इसमें क्या था? लंबाई और चौड़ाई की जोड़ देंगे तो ये अर्ध परिमाप आपका निकल के आ जाएगा, लंबाई और चौड़ाई। तो अर्ध परिमाप देखिए साथियों आपको कितना दिया? 36। तो अर्ध परिमाप हम क्या रहेगी? 36। और देखिए साथियों लंबाई क्या दिया है? x प्लस 4। तो हम लिख लेंगे x प्लस 4। फिर देखिए क्या है साथियों? प्लस कर लीजिए। चौड़ाई क्या है? चौड़ाई x है, तो यहाँ हम लिख लेंगे x। अब इसी को क्या करिएगा साथियों? हल कर लीजिए। देखिए साथियों ये 36 से लिख लीजिए। फिर देखिए x और x जुड़ जाएगा। x हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपको साथियों? 2x। और क्या बचा साथियों? प्लस में 4 बचा। क्या बचा? प्लस में 4। अब देखिए साथियों x को एक तरफ कर लो और अंक को एक तरफ। तो देखिए साथियों ये हो गया 36। फिर देखिए बराबर के इस साइड क्या है? +4 है। इधर आएगा क्या हो जाएगा साथियों? -4। अब बराबर में क्या बचा साथियों? 2x। अब देखिए 36 में से 4 घटा दीजिए तो साथियों क्या बचेगा? 32। बराबर में क्या बचेगा? 2x बचेगा। फिर देखिए साथियों ये 2x को उठा करके इस साइड रख लो और 32 को उठा करके उस साइड रख लो। साथियों देखिए तो मैं 2x को उठा करके इस साइड रख रहा हूँ और 32 को उठा करके उस साइड
रख देना हो। तो ऐसा ऐसा करने पे चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा साथियों। फिर देखिए यक्स का मान जब हम ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा 32 बटे में, ये गुणा में है तो नीचे जाएगा, क्या हो जाएगा बटे में, फिर 16 दूना 32 कट जाएगा, 16 दूना 32, यानी x बराबर आपका साथियों कितना आ गया 16 आ गया। ये आ गया किसका मान, x का मान आ गया। और हमने देखो माना कि चौड़ाई बराबर क्या माना था x, तो यानी चौड़ाई कितना आ गया साथियों आपका 16 मीटर। अब देखिए साथियों हमें क्या निकालना है, लंबाई निकालना है। क्या निकालना है साथियों, लंबाई। तो देखिए साथियों क्या ज्ञात करना है, लंबाई। लंबाई ज्ञात करने के लिए लंबाई बराबर ये है ना, देखो x प्लस में क्या है 4, x प्लस 4 है। तो देखो x का मान हमने यहाँ पे निकाला है, x बराबर 16, तो x के स्थान पे हम 16 रख देंगे, फिर प्लस में 4 अब जोड़ लेंगे तो मेरा लंबाई निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों, लंबाई आपका आ जाएगा। तो लंबाई 16 में 4 जोड़ी कितना हो जाएगा 20, यानी देखिए साथियों लंबाई आपका कितना आ गया 20 मीटर आ गया। ये चौड़ाई कितना आया आपका 16 मीटर। इसे एक साथ में कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखिए साथियों, चौड़ाई बराबर, देखिए चौड़ाई, चौड़ाई बराबर कितना आया आपका, चौड़ाई बराबर कितना आया 16 मीटर। अब देखिए साथियों फिर क्या आया, लंबाई क्या है, लंबाई, लंबाई क्या है साथियों, लंबाई क्या है आपका 20 मीटर। क्या है 20 मीटर। अब देखिए हमेशा जब भी आंसर आए साथियों, आंसर को हमेशा बॉक्स में बंद करके लिखना चाहिए। इससे क्या होता है एग्जामिनर को लगेगा कि ये आपका आंसर आया हुआ है बच्चे का। बॉक्स में बंद करने से ये पता चलता है कि ये मेरा आंसर। लो साथियों देखिए ये भी क्वेश्चन आपके तीसरे चैप्टर का इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में 4 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है। ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरे चैप्टर का ये वाला क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर क्या क्या नाम है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में से मैं ये सवाल लेकर के आया हूँ। ये आपके बोर्ड में 2026 बोर्ड में 4 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। साथियों मैं देर ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। मैं सवाल को पहले पढ़ता हूँ, सवाल क्या कह रहा है, फिर उसके बाद हल करते हैं। देखिए साथियों क्या कह रहा है सवाल में, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए। कह रहा है हल कीजिए और इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर यम एक्स प्लस में 3 हो। तो देखिए साथियों मैं हल करता हूँ। देखिए साथियों क्या, पहले हम कहेंगे, पहले जो चीज दिया है हल में दिया है पहले हम लिख लेते हैं, दिया है क्या चीजें दिया है, हल में दिया है। जब भी ऐसा सवाल आएगा साथियों क्या करेंगे, पहले हम हल में दिया है क्या चीजें दिया है उसे हम लिख लेते हैं। क्या दिया है 2x प्लस में 3y बराबर में क्या दिया है 11, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और देखिए साथियों ये क्या दिया है 2x माइनस में 4y बराबर में माइनस के 24, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। फिर देखिए साथियों और क्या दिया है, y बराबर क्या दिया है यम एक्स और प्लस में क्या दिया साथियों 3, क्या दिया यम एक्स प्लस में 3। देखिए साथियों समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम हल करके x और y का मान ज्ञात कर लें। जब x और y का मान आ जाएगा तो देखिए y का मान और हम x का मान रख देंगे तो m का मान निकल करके आ जाएगा साथियों। तो देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम हल करते हैं। देखिए साथियों ये क्या है, समीकरण 1 हम लिख लेते हैं 2x प्लस में 3y बराबर में क्या है 11। फिर समीकरण नंबर 1, आप समीकरण नंबर 1 के नीचे समीकरण नंबर 2 को लिख दो। क्या है 2x माइनस में 4y बराबर में क्या दिया है माइनस के 24 समीकरण नंबर 2। आप देखिए साथियों आप सभी जानते हैं x और y का मान ज्ञात करने का 2 विधि होता है। एक होता है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा होता है विलोपन विधि। तो हम लोग साथियों क्या करते हैं, विलोपन विधि से हल करते हैं। विलोपन विधि सबसे आसान विधि होता है। क्या होता है साथियों, सबसे आसान विधि होता है। देखिए यहाँ हम बगल में लिख देना विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। देखिए साथियों विलोपन विधि से हल करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या होता है युग्म का मतलब होता है जोड़ा। देखिए साथियों जोड़ा अपने आप, देखिए साथियों हमें बनाने की जरूरत
नहीं है, ये बना है। देखिए 2x और 2x सेम सेम है, लेकिन देखिए साथियों ये आपका 2x दोनों तो है, लेकिन क्या है साथियों प्लस प्लस में, तो कभी भी प्लस प्लस में ये कटता नहीं। जैसे ही हम यहाँ लिखेंगे घटाने पे, क्या लिखेंगे घटाने, घटाने पर जैसे ही लिखेंगे चिन्ह में परिवर्तन है। इसके पहले कौन सा चिन्ह है प्लस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा साथियों माइनस। इसके पहले क्या है माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस। इसके पहले क्या है माइनस, तो क्या हो जाएगा साथियों प्लस। अब देखिए -2x और प्लस में 2x ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब देखिए साथियों +4y और प्लस में 3y जुड़ के कितना हो जाएगा y 7y। फिर देखिए क्या दिया प्लस में 24 और प्लस में 11 जोड़ लीजिए। देखिए 4 1 5 4 1 5 2 1 3 क्या हो गया 35 हो गया। यानी y बराबर 35 को जब हम बाहर कर लेंगे, y बराबर 35 को बाहर करेंगे, ये 7 गुणा में नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा बट्टे में, फिर 7 से 35 कट जाएगा, 7 से 35 कट जाएगा, तो यानी y बराबर क्या आ जाएगा साथियों आपका, क्या आ गया 5 आ गया। y का मान क्या आ गया साथियों 5 आ गया। आप देखिए साथियों y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर लिख दीजिए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 में रख दी। देखिए y का मान समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, आपका मान आ ही जाएगा सेम। तो देखिए साथियों समीकरण 1 में रखने पर तो मैं समीकरण 1 को लिख दे रहा 2x प्लस में 3y बराबर में क्या दिया है आपका साथियों 11, क्या है 11, ये समीकरण नंबर 1 है। अब देखिए y के स्थान पे हम क्या रखेंगे साथियों 5 रखेंगे। तो देखिए 2x प्लस में 3y इंटू में y के स्थान पे क्या रख दिया 5 और बराबर में 11। अब फिर देखिए 2x प्लस में 3 का गुणा 5 में 3 पचे 15, 3 पचे 15, 15 बराबर 11। फिर 2x बराबर 11 को बाहर कर लीजिए, 2x बराबर 11 को बाहर किया। अब देखिए ये क्या प्लस 15 है, बराबर की साइड है तो पक्षांतर कर दीजिए उस साइड, तो क्या आ जाएगा -15, क्या हो जाएगा -15। तो क्या आ जाएगा 2x बराबर 11 में से 15 नहीं जाएगा तो 15 में से 11 को घटा दो, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो, बड़े वाले का चिन्ह। तो देखिए 15 में से 11 जाएगा तो क्या आएगा साथियों आपका, क्या आएगा 4 आएगा, 4 आएगा। अब बड़े वाले का चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ हम माइनस लगाएंगे। फिर देखिए साथियों यक्स, देखो यक्स बराबर -4 को हम क्या किए बाहर कर लिए। फिर साथियों देखिए ये 2 गुणा में नीचे जाएगा, क्या हो जाएगा बटे। फिर देखिए 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, यानी यक्स का मान क्या आएगा साथियों -2। क्या आ गया साथियों यक्स का मान -2 आ गया। क्या आ गया देखिए y का मान और x का मान हमने निकाल लिया। अब देखिए साथियों अब हम और लास्ट में क्या पूछ रहा था आपसे, कह रहा है कि इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए। तो m का मान ज्ञात करेंगे, देखिए फिर लिखेंगे जहां, क्या लिखेंगे जहां देखिए क्या दिया y बराबर क्या दिया है mx और प्लस में 3y दिया है mx। तो देखिए साथियों y के स्थान पे हम कितना रखेंगे 5 रखेंगे। देखिए साथियों y के स्थान पे हम कितना रखेंगे 5। फिर देखिए बराबर m और x के बीच में गुणा का चिन्ह है। फिर देखिए x के स्थान पे साथियों हम क्या रखेंगे -2 है तो माइनस के 2 रख दिया, -2 और प्लस में 3 है। फिर देखिए क्या है 5 बराबर देखिए m का गुणा करेंगे -2 में तो क्या आएगा -2m और प्लस में क्या हो जाएगा 3। अब देखिए m को एक तरफ कर लीजिए साथियों और अंक को एक तरफ। देखिए ये क्या है 5 है तो 5 लिख दीजिए। देखिए बराबर के इस साइड क्या +3 है तो पक्षांतर कर दीजिए इस साइड, तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। बराबर में क्या आपका बचा उस साइड -2m बचा, क्या बचा -2m। तो देखिए 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 2। अब बराबर में क्या बचा इस साइड -2m। अब देखिए थोड़ा इसे प्रोसेस कर देखिए -2m को इस साइड उठा के लाइए और 2 को उस साइड रख दीजिए। तो क्या हो जाए देखिए -2m इस साइड हमने रख लिया उठा के और 2 को उस साइड भेज दिया। तो जब m का मान ज्ञात करेंगे m बराबर हो जाएगा 2। देखो m बराबर 2 को बाहर किया, ये देखिए -2 गुणा में नीचे जाएगा क्या हो जाएगा बट्टे में -2 बट्टे में 2 1 का 2, यानी m का मान क्या आ गया साथियों m का मान क्या आ गया -1, क्या आ गया साथियों -1 आ गया। देखिए साथियों
एक्स का मान और वाई का मान और एम का मान। आपसे यही पूछ रहा था कि कह रहा है कि हल कीजिए और एम का मान ज्ञात कीजिए। आप देखिए साथियों एक साथ में आंसर कैसे आप लिखेंगे। पहले लिख लीजिएगा एक्स का मान। एक्स बराबर हमने हमने कितना निकाला है, एक्स बराबर आया है -2। क्या आया -2। फिर वाई बराबर क्या आया साथियों आपका, वाई बराबर क्या आया साथियों, वाई बराबर आया आपका 5। क्या आया साथियों 5। और एम बराबर क्या आया साथियों, एम बराबर आया -1। क्या है, अब इस एक साथ हमने लिखा, इसे देखिए बॉक्स में बंद कर देंगे। हमेशा आंसर को साथियों बॉक्स में बंद करके लिखेंगे। देखिए साथियों हमेशा आंसर को बॉक्स में बंद करके लिखने से ये होता है कि एग्जामिनर को स्पष्ट दिखाई देगा कि हाँ ये बच्चे का क्या आया है, आंसर आया है। साथियों देखिए ये आपके बोर्ड में 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। कितने अंक का साथियों आ सकता है, 4 अंक का। कितने अंक का आ सकता है साथियों, 4 नंबर का क्वेश्चन है। हेलो साथियों ये देखिए तीसरे चैप्टर का ये तीसरा क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ। इससे पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ। ये तीसरा भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम 2026 बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। कितने नंबर का है साथियों, 2 नंबर में ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ सकता है। ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। देखिए साथियों देर ना करते हुए मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। इससे पहले मैं आपका 2 सवाल सॉल्व कराता हूँ। तो देखिए साथियों इस वीडियो में ये अगला आपका क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है साथियों, दो संख्याओं का अंतर, कह रहा है 2 संख्याओं का अंतर 26 है। 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए साथियों जब भी ऐसा सवाल दिया जाएगा तो पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे। क्या करेंगे, माना कि, क्या करेंगे, माना कि देखिए कह रहा है 2 संख्याओं का अंतर, 2 संख्याओं का अंतर कह रहा है। देखिए साथियों हम क्या करेंगे, माना कि पहली संख्या, क्या मानेंगे, पहली संख्या क्या मान लेते हैं साथियों, पहली संख्या क्या मानते हैं, पहली संख्या बराबर मानते हैं x। क्या है पहली संख्या x। तथा दूसरी संख्या, देखिए साथियों दूसरी संख्या क्या मानते हैं साथियों, दूसरी संख्या क्या मानते हैं, y। क्या मानते हैं, y है। अब देखिए कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है। कह रहा है 2 संख्याओं का अंतर, कितनी संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर। अंतर का मतलब होता है साथियों माइनस। तो देखो पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो कह रहा है 2 संख्याओं का अंतर। तो देखिए साथियों x ये पहली संख्या हो गया और ये साथियों दूसरी संख्या हो गया। क्या हो गया साथियों, ये पहली संख्या हो गया और ये दूसरी संख्या हो गया। कह रहा है 2 संख्याओं का अंतर, 2 संख्याओं का अंतर। अंतर का मतलब होता है साथियों माइनस। क्या होता है, माइनस। 2 संख्याओं का अंतर कितना है साथियों, 26 है। क्या है, 26। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। देखो समीकरण नंबर 1 बन के आ गया। आप देखिए साथियों हम समीकरण नंबर 2 बनाएंगे। क्या कह रहा है साथियों, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। क्या है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यानी कि देखिए साथियों क्या है कि पहली संख्या, क्या दिया है आपका, पहली संख्या अब बराबर में हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या, क्या करेंगे, दूसरी संख्या साथियों क्या करेंगे, दूसरी संख्या। कह रहा है कि पहली संख्या बराबर में दूसरी संख्या हमने करी। क्या रहा है इस सवाल में, कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ये यानी देखिए साथियों हम पहली संख्या क्या माने हैं x, तो यहाँ हम रखेंगे x हो गया। क्या रख दिया साथियों, x हो गया। अब बराबर में देखिए कह रहा है कि दूसरी संख्या क्या है साथियों आपका y है, तो यहाँ पे कर लीजिएगा y। और इसमें क्या कह रहा है साथियों, ध्यान से देखिए, कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या क्या है y, दूसरी संख्या की 3 गुनी है। गुनी का मतलब क्या होता है साथियों, गुणा होता है। क्या होता है, तो यहाँ पे हम कर देंगे दूसरी संख्या में 3 का गुणा। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं साथियों। क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब देखिए साथियों x बराबर क्या आपका आया, x बराबर आया 3y। क्या आया, 3y। तो देखिए साथियों आप क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या करते हैं हम लोग। आप देखिए ये क्या है, y है। अभी मत मानिए,
मान सकते। चलिए देखिए समीकरण नंबर दो हमने माना है। क्या माना? समीकरण नंबर 2 माना। तो देखिए अब x का मान क्या है? 3y। क्या है? 3y। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। x का मान समीकरण एक में रखने पर क्या करते हैं? समीकरण नंबर 1 में रखने पर देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 क्या है? यही है x माइनस वाई बराबर में क्या दिया है? 26। क्या दिया है? 26। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। अब देखिए x बराबर क्या आपका मान दिया है 3y। क्या दिया है? 3y। तो देखिए x के स्थान पे हम 3y रखेंगे। तो देखिए साथी मैं रख दिया 3y और देखिए क्या दिया? माइनस के y। अब बराबर में क्या है आपका? 26 कर दिया। अब देखिए 3y में से एक y घट जाएगा। इसके पहले एक छिपा है, 3 में से एक गया तो क्या बचेगा? 2। क्या बचेगा? लेकिन इसके पहले एक छिपा रहता है लेकिन लिखा नहीं जाता है। यानी 3y में से एक y घटाएंगे तो क्या आपको बचेगा? 2y। अब बराबर में क्या है आपका? 26। क्या आया? 26। y का मान ज्ञात करेंगे तो देखिए सती y बराबर आपको क्या हो जाएगा? 26। ये गुणा में 2 नीचे जाएगा तो आ जाएगा बट्टे में। फिर ये 2 से 26 कट जाएगा कितने बार में? 13 बार में। तो y का मान क्या आ जाएगा साथियों? y बराबर क्या आ जाएगा? 13। क्या आ गया? y का मान आ गया। y क्या है साथियों? आपका दूसरी संख्या। यानी दूसरी संख्या कितना आ गया साथियों? आपका 13 आ गया। दूसरी संख्या कितना आ गया? 13 आ गया। अब देखिए साथियों हमें y का मान तो मिल गया। अब हमें चाहिए x का मान। अब देखिए साथियों y का मान चाहे समीकरण नंबर 1 में रखो चाहे समीकरण नंबर 2 में रख दोगे आपका x का मान निकल के आ जाएगा। तो देखिए साथियों मैं रखता हूं समीकरण नंबर, देखिए किसमें रख देता हूं? तो y के स्थान पे हमें 13 रखना। देखिए तो मैं समीकरण नंबर 2 में रख दे रहा हूं y का मान। किसमें रखता हूं? y का मान समीकरण किसमें रखता हूँ? 2 में रखने पर। किसमें रखने पर? 2 में रखने पर। तो 2 में रख दीजिए। समीकरण नंबर 2 क्या है? x। क्या दिया है? x बराबर क्या है? 3y। क्या है? 3y। देखिए y के स्थान पे हमें 13 रखना है। क्या रखना है? तो ये x का मान निकल के आ जाएगा। x बराबर 3 इंटू y के स्थान पे हम क्या रखेंगे? 13। क्या रखेंगे साथियों? 13 रख दिया। 13 अब कर लीजिएगा मल्टीप्लाई। x बराबर अब फिर 3 का गुणा 13 में करिए। फिर 13 तिया 39। क्या आ जाएगा? 13 तिया 39। देखिए साथियों पहली संख्या और दूसरी संख्या आ गया कि नहीं? पहली संख्या क्या आया साथियों? आपका 39 आया। दूसरी संख्या क्या आया साथियों? आपका 13 आया। अब एक साथ में इसे आंसर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखिए पहली संख्या। क्या लिखिएगा? पहली संख्या कितना आया साथियों? आपका पहली संख्या बराबर आपने क्या माना था? x माना था। तो यहाँ पे ऐसे कर लीजिएगा x बराबर कितना आया आपका? पहली संख्या 39। क्या आया? 39 आया। और दूसरी संख्या देखिए साथियों क्या है? दूसरी संख्या क्या है साथियों? दूसरी संख्या आपने क्या माना था? y। क्या है दूसरी संख्या? आपका क्या है? 13 है। क्या है? 13। ये आपका क्या आ गया साथियों? आंसर आ गया। देखिए क्या आ गया साथियों? आपका पहली संख्या और दूसरी संख्या आंसर आ गया। क्या आ गया साथियों? आंसर। ये साथियों आपके बोर्ड में 2 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है। कितने नंबर में आ सकता है? 2 नंबर। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है साथियों। देखिए इसी टाइप से इस क्वेश्चन को करना है। घर पे ये सब जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा साथियों इन सब क्वेश्चन को घर पे रिवीजन कर लीजिएगा, अच्छे से लगा लीजिएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे और ऐसे इसी टाइप से आपको लगाना है। घर पे रिवीजन करिएगा अच्छी तरह से। ये क्वेश्चन 2 नंबर में आपके बोर्ड में आ सकता है। साथियों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।